हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज 41 के बारे में आज बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर का लिया गया है, जो 21 और 2022 में पूछा गया। ठीक है, सारे एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप जानते होंगे एग्ज़ाम में भी आपके जो भी प्रश्न आते हैं पिछले 5 साल के जो पूछा गया प्रश्न वही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। बस वैसा ही पैटर्न रहता है, सिर्फ अंक इधर उधर हो सकता है प्रश्न में आपके। ठीक है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा है 25 का 4 से जो संबंध है और 64 का क्या आएगा वही संबंध, अगर 225 का 14 से वही संबंध है। यहाँ समानुपात लगा हुआ है विद्यार्थी जी, और यहाँ भी समानुपात। समानुपात का मतलब ही हुआ रीजनिंग में, ठीक है, कि पहले 2 नंबर के साथ जो यहाँ संबंध है वहीं अगले 2 नंबर के साथ आना चाहिए, वही नियम और कॉन्सेप्ट अगले भी नंबर के साथ आना चाहिए। ठीक है, ये सब जो लिखा रहता है ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब पढ़िएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके एग्जाम में। सिर्फ इतना जानिए, जहाँ भी आपको समानुपात आता है सिर्फ ये जानना है आपको कि 2 नंबर के साथ जो संबंध है वही संबंध यहाँ लगाना पड़ेगा और यही संबंध यहाँ लगाना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप हर एक क्वेश्चन का पढ़िएगा हिंदी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। बहुत सा क्वेश्चन रहता है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन, वही हम कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ 25 और 64, 225 आपको ध्यान से देख पाएंगे तो सारे नंबर क्या है, स्क्वायर के आसपास है, स्क्वायर है सारे नंबर। एक किसका स्क्वायर है सर? ये 5 का स्क्वायर है 25, और एक किसका स्क्वायर है 8 का, और ये 15 15 ही है 2 25, 15 का स्क्वायर है। अब देख पाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ लिखा गया 4, हो सकता है 5 में से 1 घटाकर यहाँ 4 लिख दिया गया होगा। यहाँ 8 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 घटाकर 7 लिखाएगा। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर यहाँ, तब 15 में से 1 माइनस करेंगे, देखिए 14। यहाँ सारे में सेम नियम लग गया, क्योंकि स्क्वायर करके जिसका स्क्वायर था उससे 1 कम यहाँ लिखा गया। देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 15 का स्क्वायर था, 1 कम करके 14 लिख दिया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इसका राइट आंसर। विद्यार्थी जी, आपसे एनालॉजी में हर एक एग्जाम में प्रश्न इससे 3 से 4 क्वेश्चन, हम बार बार बोलते हैं यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया, और एक कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपके एग्जाम में से 20 या प्रश्न पूछता है, तो उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इन दोनों में से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा एनालॉजी और डिकोडिंग और जो कोडिंग डिकोडिंग है उस पर हम फोकस ज़्यादा करते हैं। देखिए 9 को लिखा गया कितना 270, 15 को लिखा गया 450, तो 13 को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देख पाएंगे विद्यार्थी जो, तो आप पकड़ पाएंगे ये पैटर्न को, आप इजीली पकड़ पाएंगे। अगर पहाड़ा 1 से 30 तक, स्क्वायर 1 से 40 तक और क्यूब 1 से 15 तक आज है, तो रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन को आप उड़ा पाएंगे, नंबर वाले नंबर के बेस पर आता है। देख पाएंगे तो 9 का यदि 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 27, और उसके बाद यहाँ 1 शून्य बैठा गया, इसका मतलब 30 का मल्टीपल है। ठीक है, 30 का नहीं है, सिर्फ देखिए 9 27, फिर 10 गुना किया, 15 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 45, और फिर 0 आया, मतलब 30 का मल्टीपल। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि 13 का 3 गुना कितना होता है विद्यार्थी जी 39, 39, और 1 शून्य दे देते हैं तो 390, जो कि ऑप्शन में आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे होंगे, अगर आप मल्टीपल जानते होंगे, पढ़ा भी कुछ, तो 9 27 हो गया, 15 45, 13 39, और लास्ट में सारे में 0 है, इसलिए 30 का मल्टीपल था। इसलिए हम बोलते हैं कि नंबर अगर याद है आपको तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन आपको इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं CHSL 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जीनियस को इस रूप में लिखा गया विद्यार्थी जी, और होल्डर को इस रूप में, तो बताइए को इसको क्या लिखा जाएगा। देख सकते हैं आप इस प्रश्न को, तो IUN, देखिए IUN, ये 3 वो यहाँ जो IUN है जो आपको यहाँ लिखा गया IUN, उसके बाद क्या लिखा है G, शुरुआत वाले लिखा है G, उसके बाद E आया है, पहले आया है G, उसके बाद आया है E, उसके बाद लास्ट वाले आया है S। ठीक है, और ये जो नंबर बीच में 3 गो था उसमें बीच वाले को पहले लिखा I, उसके बाद राइट वाला U आया, फिर लेफ्ट वाला N आया। आगे में भी आप चेक कर पाएंगे तो सेम नियम लगेगा आपको। देखिएगा पहले बीच वाले को लास्ट से 3 नंबर को उठाइए, देखिए LDU,
बीच में कौन है, देखिए डी, देखिए डी यहाँ आ गया है, उसके बाद राइट वाला ई आया है, फिर लेफ्ट वाला एल आया है, और उसके बाद एच आया, देखिए जी आया था पहले में, तो पहले में आया क्या, एच, देखिए एच, फिर ओ आया है, और फिर लास्ट वाले आर आया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, जो लास्ट से 3 अक्षर है, एक अक्षर को छोड़ के, उसके पहले बीच वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद राइट वाले को लिखेंगे टी, उसके बाद लेफ्ट वाले को लिखेंगे क्या, जी, उसके बाद शुरू वाले अक्षर आया था, शुरू वाले लिखेंगे, फिर आई आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, एस। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, एच टी जी, एच टी जी यहाँ है, एच टी जी यहाँ नहीं है, एच टी जी यहाँ है, एच टी जी यहाँ नहीं है, उसके बाद एल आई एस, एल आई एस यहाँ है, और उसके बाद एल आई एस यहाँ नहीं है, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। ये रीजनिंग है ना, जो कोई काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल ये जो है बुक या प्रश्न इससे नहीं आता, ये सिर्फ आपके दिमाग पे बेस पे कितना आप सोच पाते हैं इसके बेस पे। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, आपके अंदर कितने सोचने की शक्ति है वो आपको यहाँ बताना है। ये नहीं कि मैथ नहीं हो रहा है कि आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट और यहाँ फार्मूला वगैरह लगता नहीं, आपको दिमाग है, आप इजीली उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को। हिस्ट्री को इस रूप में लिखा गया है और रिकॉर्ड को इस रूप में, तो बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा। ये सारे का पहले कोड लिख देते हैं जी कि एच का कितना होता है विद्यार्थी जी, 8, उसके बाद आई 9, उसके बाद फिर क्या एस, एस का कितना होता है 19, टी 20 20, उसके बाद फिर क्या है ओ 15 हो गया, उसके बाद फिर क्या है आर 18 हो गया, वाई हो गया जाकर के 25। इसको किस रूप में लिखा गया, इस रूप में, एस कितना होता है 19, आर 18, एच 8, जी 7, उसके बाद एल 12, आई 9, बी 2। आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपका अपोजिट नंबर याद है सारे लेटर का, ठीक है, जैसे ए का अपोजिट कितना होता है फ्रेंड्स, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, इस प्रकार याद है तो आप जानते होंगे दो अपोजिट नंबर का योग कितना होता है 27। वही यहाँ किया गया, इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 27, इन दोनों को जोड़िए 27 27 27 27 27 27, दो अपोजिट नंबर का यहाँ लेटर लिखा गया। एच का अपोजिट क्या आता है एस, एस देखिए यहाँ लिख दिया गया, फिर आई का अपोजिट आता है आर लिख दिया, एस का अपोजिट एच, टी का अपोजिट जी, देखिए सारे प्रकार यहाँ जो आया है लेटर सिर्फ अपोजिट आया। अपोजिट यहाँ भी देख सकते हैं, आर का अपोजिट देखिए आई, देखिए इसका अपोजिट आई, ई का अपोजिट होता है भी लिख दिया, सी का अपोजिट एक्स, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई, डी का अपोजिट डब्लू। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, सारे नंबर का अपोजिट लिख दीजिए। ए का अपोजिट कितना होता है जेड, जेड सारे ऑप्शन में, यहाँ डी में ए है, गलत हो गया। आप ऑप्शन भी देखते रहिएगा, पूरा नंबर लिख कर अब फिर ऑप्शन मिलाइएगा, टाइम वेस्ट होगा। हर एक नंबर लिखिए फिर आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। 18, 18 में कितना जोड़िएगा कि 27 होता है, आई 9, देखिए आई, सी का एक्स होता है अपोजिट, एच का अपोजिट क्या होता है एच होता है 18, 19 एस आएगा फिर विद्यार्थी जी। देखिए यहाँ तक यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ एस के बाद टी कर दिया, ये गलत, यहाँ एस आया, चलिए ठीक। उसके बाद फिर क्या आई, आई का होता है 9, 9 में कितना जुड़ेगा 27, 18 और 7, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 18 के लिए आएगा आर, यहाँ देखिए आर आया, यहाँ 7 है इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट नंबर अगर आध है तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी तरीके से बन पाएगा। आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए एक अपोजिट और जो नंबर का स्थान होता है सारे का एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करा, गोल्ड को इस रूप में लिखा गया, फेक को इस रूप में, तो सोप को क्या लिखा जाएगा। गोल्ड का कितना प्लेस वैल्यू होता है फ्रेंड्स 7, एच का 8, 7 से 8 जाने का मतलब कितना हो गया 1 बढ़ गया, ब्लू वाले पेन में 1 बढ़ गया मतलब शुरू वाले लेटर में। अगला चेक कर पाएंगे क्या है, ओ होता 15 और पी होता है 16, यहाँ भी प्लस का बन किया गया। आगे चेक कर पाएंगे, एल होता है 12, एम होता है 13, यहाँ भी क्या किया गया प्लस का बन किया गया विद्यार्थी। आगे चेक कर पाएंगे, डी होता है 4, 4 को लिखा 5, यहाँ भी प्लस का 1, सारे लेटर में प्लस वन करके मेरा कोड किया गया। जी को लिख दिया एच, ओ को लिख दिया पी, एल को लिख दिया एम, डी का लिख दिया, एक लेटर आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ भी देख पाएंगे सेम नियम लगना चाहिए सारे जगह, ठीक है। यहाँ चेक कर पाएंगे, एफ होता देखिए 6, 6 को 7 लिख दिया गया, ए को 2, 11 को 12, 5 को 6 लिख दिया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 को 20 लिखिए, 15 को 16 लिखिए, 1 को 2 लिखिए और 16 को 17 लिखिए। टी पी बी क्यू, टी पी बी क्यू, टी पी बी क्यू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बताइएगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो यहाँ 3 गो नंबर है, 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु 9 बिंदु। अब ध्यान से देख पाएंगे तो अगला सीरीज में क्या क्या, इस बिंदु को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ कॉर्नर पे करके रंग दिया गया। फिर आगे देख पाएंगे तो यहाँ इस वाले फिगर में क्या किया गया, ये तो रंगा हुआ था, रंगा हुआ इस फिगर को उठा के यहाँ पे करके रंग दिया गया। देखिए इस वाले फिगर को उठा के यहाँ रंग दिया गया। अगला सीरीज में क्या देख पाएंगे, ये 2 गो रंगा हुआ था, यहाँ रंगा हुआ, मतलब इसको उठा के यहाँ रंग दिया। ठीक है, तो अगला क्या रंग आएगा, ये 3 गो रंगा हुआ रहेगा, एक यहाँ रंगा हुआ आएगा। ठीक है, 4 गो रंगा हुआ कॉर्नर आएगा, चारों कॉर्नर पे रंगा हुआ। उसके बाद ये वाला रंगा हुआ इधर आएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 5 सिंबल है जो बीच में प्रेजेंट रहेगा। 5 सिंबल यहाँ है, अब पाँचों रहेगा सादा, यहाँ रंगा हुआ था, यहाँ 6 सिंबल है, ये गलत। यहाँ कुल सिंबल है टोटल, इसमें 9 सिंबल दे दिया गया था इसलिए गलत। इसमें देखिएगा एक सिंबल यहाँ हटाया तो 1 माइनस करके 8 सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए उसके बाद 2 गो रंगा तो टोटल 6 सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देख पाएंगे तो आप। ठीक है, यहाँ देखिए 9 सिंबल था, 1 रंग दिया टोटल 8 गो था, फिर 2 गो रंग दिया 7 गो सिंबल था, 3 गो रंग दिया टोटल कितना सिंबल बच गया फ्रेंड्स, 3 3 दूनी 6। फिर आगे चारों रंगेगा, 4 गो रंग आएगा तो टोटल 5 गो बचेगा, तभी तो 6 होगा। देखिए 5 गो यहाँ था और सादा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 करा, एक दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, उस इस प्रकार बनाए गए घन के एक अंक वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब एक अपोजिट पूछा है। पासा जानते होंगे, डाइस आप सब पढ़े होंगे, आप सबको बोले थे प्रत्येक तीसरा सतह क्या होता है, अपोजिट एक दूसरे के, पहला दूसरा तीसरा, एक सीधी लाइन में प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। 6 4 के अपोजिट चला जाएगा और 1 2 के अपोजिट चला जाएगा, बच जाएगा 3 और 5, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। आपसे प्रश्न किसके बारे में पूछा गया है, बोला एक फलक के विपरीत, एक का विपरीत फलक कौन है, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगर ओपन डाइस आपके प्रश्न में पूछता है, जैसे खोल कर पासा के 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6 सतह अगर खोल के देती है तो प्रत्येक तीसरा सतह अपोजिट होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसके बारे में पूछा जाएगा आपसे उसका आप आंसर इजीली दे पाएंगे। 6 के बारे में पूछता है, 6 का अपोजिट हो जाता है 4। ठीक है, 3 का पूछता है 5 हो जाता है, 2 का पूछता है 1 हो जाता। ठीक है, इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनाएगा। निम्नलिखित दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब, दर्पण के लिए क्या जानते हैं फ्रेंड्स, दाएं वाले कहाँ चला जाता है, सॉरी बाएं वाले दाएं, और जो दाएं वाला रहता है वो बाएं चलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे कि जो बाएं रहता है वो दाएं जाता है, दाएं वाले बाएं आता है, और ऊपर टॉप ऊपर और बॉटम मिस नीचे में कोई चेंज नहीं होता। जो ऊपर रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। तो देखिए इसको जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखा देगा। मिरर का एक खास जो नियम है फ्रेंड्स, आप जो नज़दीक में रहेगा ना उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब नज़दीक में देगा। तो देख रहेंगे ये जो रंगा हुआ पार्ट नीचे है वो नज़दीक में है मिरर के, तो ये रंगा हुआ पार्ट भी नज़दीक में यहाँ पे आएगा नीचे में। ठीक है, और ये जो रंगा हुआ भाग दूर में है ये दूर में यहाँ आएगा। ठीक है, और जो ट्रायंगल्स का कॉर्नर इसके नज़दीक में एक कॉर्नर यहाँ पे आएगा, बाकी 3 लाइन्स इस प्रकार घूमेगी। अब ध्यान से देख पाएंगे यहाँ से 3 लाइन्स नहीं आया है, ये गलत। यहाँ से 3 लाइन्स नहीं आया ट्रायंगल वाले, ये जो है शेप के, यहाँ से भी नहीं आया, ये गलत। देखिए 3 शेप यहाँ आया, ये जो नज़दीक में था यहाँ नज़दीक में देखिए दिखाया गया, जो टॉप में था वो टॉप में यहाँ पे आया है। ठीक है, और जो रंगा हुआ भाग इसके ऐना के नज़दीक में था वो नज़दीक में, ये जो दूर में गया था खाली वो दूर में जाएगा। देखिए दूर में गया और ये नज़दीक में आया ऐना के, देखिए नज़दीक में है ना, ये दूर में। वही बोलना चाह रहे थे आपसे कि जो दूर में है दूर में दिखाई देगा और जो नज़दीक है नज़दीक में आएगा, लेकिन ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे जो नीचे रहेगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा विद्यार्थी जी। करा, एक ये जो वर्ग के शेप का था इसको बीच से काटा गया यहाँ से और इसके ऊपर रख दिया गया। इस पर टोटल 2 सतह होगी, एक सतह ये, एक सतह ये, 2 सतह, और उसके बाद इसको बीच से काट के इसके ऊपर रख दिया गया। देखिए मतलब इस पर टोटल 4 सतह होगी, और 4 सतह होने के बाद इसमें देखिए एक सर्कल और 3 आयत का इसमें कटिंग किया गया कैंची के द्वारा, कुछ के भी द्वारा। तब बोल रहा है कि इसको खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। खोलिएगा विद्यार्थी जी तो 4 सतह भी आपको खुलेगा।
तो जो यहाँ फिगर है, जो फिगर यहाँ भी बनेगा 3 गो, और 3 फिगर इसके सामने, और ये 3 फिगर इसके सामने, टोटल 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16 फिगर बनेगा। सारे फिगर में 16 गो है। लेकिन कहाँ, देखिए सर्कल दूर वाले हैं, जो दूर में बनेगा सर्कल यहाँ एक बनेगा, और ये कॉर्नर वाले सर्कल यहाँ आएगा, और ये सर्कल इस कॉर्नर वाले यहाँ आएगा। मतलब कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे सर्कल बनेगा। इस कॉर्नर पे सर्कल, यहाँ आयत है, ये गलत, आयत की वजह से देखिए यहाँ आयत आ गया, यहाँ आयत आ गया, गलत। उसके बाद देखिए सर्कल 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 सर्कल, यहाँ देखिए आयत आयत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप सर्कल से अब आंसर दे पाएँ। अगर इससे भी 2 ऑप्शन बच जाता तो फिर इस वाले को हम आकृति को लेते। देखिए 2 गो बगल में है, तो 2 गो इसके बगल में आएगा, और फिर ये दोनों नज़दीक वाले नज़दीक में आएगा, और ये दोनों जो दूर में है वो दूर में आएगा। यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे है, देखिए 2 ये आ गया ऊपर वाले, और ये दोनों ऊपर वाले नीचे आया, और जो नज़दीक में था नज़दीक में आ गया। और उसके बाद ये वाले एक यहाँ बनाएगा, और जो ये दोनों है ये राइट में आ जाएगा, इस साइड में। देखिए ये 2 ये आ गया, ये दोनों ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 10 करा, 2 संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात इतना है, तो इन 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए 2 संख्या x + y 6 हो गया, x - y का मान 5 दिया हुआ। करा 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 6 और अंतर 5 अनुपात में दिया है। मान लीजिए ये अनुपात में ही है, तो करा इन 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब x और y का अनुपात पूछा। बड़ी संख्या इसमें कौन है, y, जानते होंगे। y का मान x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए बिग, बड़ी स्मॉल के लिए, देखिए बिग के लिए क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस x + y और x - y रहता तो बड़ा निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। और यदि छोटा निकालने का रहता तो दोनों का डिफरेंस से 2 से भाग। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 में से 5 जाएगा 1/2। इन दोनों का योग 11/2, 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, वही बोल रहा है आपसे कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 से 2 कट गया, 11 अनुपात, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ये मैथ के बेस पे था रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। करा ये अगला प्रश्न, अगला सीरीज क्या आएगा। जब लेटर वाले सीरीज आता है विद्यार्थी जी, तो आप नोट कीजिएगा। अगर लेटर के बेस पे आपका सीरीज आता है तो एक एक लेटर को लेके आप सीरीज चेक कर पाइएगा, ठीक है ना। एक एक सीरीज को आप लेके एक एक लेटर को देखिएगा। वो होता 15, 16, 17, 18, तो अगला आएगा 19। 19 के लिए हो गया एस, प्लस का बन हुआ था सारे में, 15 से हो गया 16, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19। उसके बाद पहले लेटर में तो प्लस 1 किया गया था। अगला में क्या है, बी, बी होता है 2, 2 को लिखा 4, 4 को लिखा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। दूसरे लेटर में क्या किया गया था, प्लस का 2 किया गया था। चलिए ठीक, पहला में +1, दूसरा वाले में +2 किया गया लेटर में, तीसरा वाले में क्या किया गया, 2 चेक कर पाइए आप। 5, 5 से हो गया 8, 8 से हो गया 11, 11 से हो गया 14, 14 से हो गया 17, 17 के लिए आएगा क्यू। तीसरे वाले लेटर में प्लस का 3 किया गया। पहले लेटर में 1 1 जुटा, दूसरे लेटर में 2 2 जुटा, तीसरे लेटर में 3 3 जुटा। एस जे क्यू मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सीरीज को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसका सीरीज क्या आएगा, नंबर के बेस पे आ गया विद्यार्थी जी। देखिए 101, फिर क्या है 106, उसके बाद 116, 131। सीरीज इजीली गति से आगे, धीमी गति से बढ़ रहा, तो आप डिफरेंस से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप डिफरेंस से निकालिएगा तो आपका आंसर निकाल सकता है, नहीं तो फिर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि देखिए 100 से 151 तक ही गया, सीरीज इजीली तरीके से जा रहा है धीमी गति से, तो आप डिफरेंस से देख पाएंगे। यहाँ कितने का डिफरेंस है विद्यार्थी जी, तो देख पाएंगे 5 का डिफरेंस। 5 से हो गया 6 से 16, यहाँ देखिए 10 बढ़ गया। 106 से 116 10 बढ़ गया। 16 से 131 कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया विद्यार्थी जी। 15 से 131 से 151 20 बढ़ गया यहाँ। उसके बाद क्या सीरीज चल रहा है देख पाएंगे, 5, 10, 15, 20। अगला क्या बढ़ेगा 25। जब इसमें 25 जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 1 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। सारे ऑप्शन में 6, सारे को जोड़ लीजिए 7 1, 176 मेरा आंसर देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा मिसिंग नंबर का है। मिसिंग नंबर में हमेशा बोलते हैं बड़ी संख्या पे आप फोकस कीजिए, ठीक है।
मिसिंग नंबर वाले प्रश्न है। मिसिंग नंबर एनालॉगी और कोडिंग एंड डिकोडिंग सारे को आप कॉपी पे लिख कर आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि हर एक मेरा पार्ट में मिसिंग नंबर एनालॉगी और जो नंबर सीरीज है इसको आप नोट कीजिए। बाकी करना है नहीं करना अलग बात, इस ऐसे प्रश्न को आप नोट करिएगा। हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन आता है, अगर लगातार भी देते हैं तो 30 से 40 पार्ट आप देखते हैं तो 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा और 40 नियम लगेगा। आप हर एक नियम को यदि कॉपी पे रिवाइज कर लेंगे आपके एग्जाम में कोई भार नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखते पकड़ पाएंगे क्या नियम कानून लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ 64, 8 का क्या स्क्वायर है, यहाँ 49 कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। मतलब ऊपर 8 7 ये सारे स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो इन दोनों का यदि डिफरेंस ले लेते हैं तो 20 और 12 का डिफरेंस 8 है और 8 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया गया विद्यार्थी जी। उसी प्रकार आप ध्यान से देख पाएंगे तो 17 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 17 3 20 और 4 24, 7 का देखिए डिफरेंस और 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना था, 16 मेरा राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CGL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। कितना इजीली तरीके से आप बना पाएँ क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट नियम कॉन्सेप्ट को कैसे लगा पाएँ कि यहाँ सारे स्क्वायर था, ये 8 का स्क्वायर यहाँ 7 का स्क्वायर। देखिए हमको डायरेक्ट दिमाग में क्लिक किया, इन दोनों का डिफरेंस 8 होता है, इसका डिफरेंस भी 7 होता है। हो सकता है इसका डिफरेंस का यहाँ स्क्वायर कर दिया गया होगा, इन दोनों का स्क्वायर किए डिफरेंस का 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अगर इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक नोट कर लीजिएगा ट्रिक को। अगर एक वर्ग या आयत के अंदर चारों कोना पर विकर्ण मिलती है, चारों कोना पे आके विकर्ण मिलती है तो ट्रिक कहता है कि ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। 1 2 3 4 का डबल 8, टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है विद्यार्थी जी। ये ट्रिक कहता है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर वर्ग या आयत के अंदर चारों कोना पे आकर ए विकर्ण मिलती है तो ट्रायंगल्स गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, ट्रायंगल्स डबल हो जाती है। देखिए ये वर्ग के अंदर है, चारों कोना पे विकर्ण आकर मिल रहा है तो ट्रायंगल्स इसका क्या हो जाएगा, डबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। करा डॉलर का मतलब जोड़, अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ घटाव और हज का अर्थ गुना, @ का अर्थ विभाजन है तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। हज का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, गुना, मतलब 18 गुना 2 हो गया। @ का मतलब क्या, @ का मतलब विभाजन मतलब भागा, कितना 2। इसका मतलब क्या होता है, डॉलर्स इसको बोलते हैं इसका जोड़, कितना 18। उसके बाद परसेंटेज का मतलब घटाव 18। उसके बाद पहले का आकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव वाले नियम लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। पहले भागा होगा विद्यार्थी जी, इन दोनों में भागा जाएगा, कितने बार में, एक बार में हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, 18 गुने 1 कीजिएगा, 18 + 18 - का 18, इन दोनों को जोड़िएगा, 36 में 18 आ जाएगा, 18 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पर डे इसमें इसको वीडियो प्रोवाइड करते हैं रीजनिंग और मैथ का, ठीक है। मैथ का भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, थोड़ा तबीयत भी डाउन है, इसलिए मैथ का नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सर्दी बुखार जुकाम आ चुकी है, इसलिए थोड़ा वेट कर पा रहे हैं। अगर तबीयत ठीक रहा तो अगले 5-6 दिन के अंदर मैथ का भी सीरीज चला देंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलिए बाय, टेक केयर।